हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड यहीं पर हम खत्म करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं एंड एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे, जिसमें हमने देखा था कि फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं एंड मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले क्या करना है, वो वीडियो जाकर देखनी है। उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर इस वीडियो पर आना है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में आपको यही सब देखने को मिलेगा कि इस नंबर का ये फैक्टर्स निकालो, मल्टीपल्स निकालो। तो अगर आपको वो वीडियो नहीं समझ आएगी या वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? आया समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या निकालना है, ये जितने भी नंबर्स हमें दे के रखे हैं सभी के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है? तो सबसे पहला नंबर क्या दे के रखा हुआ है, 24। 24 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हमें पता है सबसे पहले क्या, 1 की टेबल में 24 आता है, 1 24 = 24, ठीक है? 2 की टेबल में आता है क्या, डिवाइड करके देख लेंगे क्योंकि 20 तक ही हमें टेबल आता है, ठीक है? 2 1 = 2, माइनस करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 है, देन 2 2 = 4, रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, 2 की टेबल में 24 आता है, 2 12 = 24 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 12 = 24। फिर 3 की टेबल में आता है क्या, तो हमें पता है 3 की टेबल हमें 30 तक आती है, 24 उससे छोटा नंबर है, और हमें ये भी पता है कि 3 8 = 24 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 8 = 24। 4 की टेबल में आता है क्या, तो हमें पता है 4 6 = कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर 4 6 = 24। 5 की टेबल में आता है क्या, तो हमें ये पता है कि 5 4 = 20 होता है एंड 5 5 = 25 होता है, 24 तो नहीं आता, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 6 का देख लेंगे तो 6 की टेबल में आता है 6 4 = 24, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। रिवर्स करके सेम 24 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर नंबर रिवर्स हो रहे हैं, 6 यहाँ पर आ रहा था, 4 यहाँ पे जा रहा था, हम ऑलरेडी 4 और 6 को लिख चुके हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है? तो मतलब क्या है इसका, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 24 आर, सबसे पहले ये नंबर्स लिख लेंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 6, फिर आ रहा है 8 एंड देन उसके बाद आ रहा है 12 एंड लास्ट में क्या है 24। तो ये सब क्या निकल गए, ये सब 24 के फैक्टर्स निकल गए हैं, ठीक है? इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, हमें नंबर 15 दिख रहा है, हम इसका भी क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता है 1 × 15 कितना आता है, 15 आता है। उसके बाद 2 की टेबल में 15 नहीं आता क्योंकि 2 7 = 14 होता है एंड 2 8 = 16 होता है, ठीक है? एंड उसके बाद हमें पता है 16 एंड 14 है, तो मतलब 15 तो उसके बीच में आता है एंड 2 की टेबल में नहीं आता 15, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? एंड हमें पता है 3 5 = 15 होता है, तो यहाँ पर 3 5 = 15 लिख देंगे। 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता क्योंकि 4 3 = 12 होता है एंड 4 4 = 16, तो 15 तो नहीं आता है, ठीक है? आया समझ में? उसके बाद 5 की टेबल में आता है क्या, तो बिल्कुल आता है, 5 3 = 15 होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 5 = 15 एंड यहाँ पे 5 3 = 15, बस रिवर्स करके लिखा हुआ है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है? यहीं पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। मतलब हमें फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं,
फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है 21। इसके भी हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है 121 का क्या होता है 21 होता है। ठीक है, क्या 2 की टेबल में आता है क्या, तो मैम हमें सिर्फ 2 की टेबल किधर तक आती है 20 तक, तो हम इसे भी डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 2 1 2, यहाँ पर 0 है। ठीक है, एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 1 बच ही रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर बच रहा है तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया, आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 को डायरेक्ट हमने यहाँ पे उतार लिया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर तो बच ही रहा है रिमाइंडर, मतलब डिवाइड हो ही नहीं पा रहा है। 2 टाइम्स तो 20 होता है, 21 थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की टेबल में 21 नहीं आता, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 3 की टेबल में आता है क्या 21 आता है क्या 3 की टेबल में, हाँ मैम आता है। कैसे, 3 7 21 हो जाता है। ठीक है, 4 की टेबल में आता है क्या, तो हमें पता है 4 5 20 होता है, 4 6 24 होता है, तो 21 तो नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें 5 की टेबल, तो 5 4 20 होता है, 5 5 25 होता है, तो 5 की टेबल में भी 21 नहीं आता। 6 की टेबल देखें तो हमें दिख रहा है 6 3 18 होता है एंड 6 4 24 होता है, तो 21 उसकी भी टेबल में नहीं आता। तो 7 की टेबल में आता है, तो हाँ मैम आता है 7 3 21। लेकिन जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या था 3 7 21, यहाँ पर क्या है 7 3 21, रिवर्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, रब कर देंगे, बस यहीं तक करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 21 आर, क्या है फैक्टर्स, 1 देन 3 देन उसके बाद 7 एंड 21। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा 21 आएगा। तो ये क्या निकल गए 21 के फैक्टर्स निकल गए। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें देके रखा है 27। तो सबसे पहले 127 का क्या होता है 27 होता है। ठीक है, 2 की टेबल में आता है क्या, हमें नहीं पता है, हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 7 है, देन 2 3 यहाँ पर 6 आएगा, तो रिमाइंडर बच रहा है 1। इसका मतलब रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब 2 की टेबल में 27 नहीं आता है। ठीक है, 3 की टेबल में आता है क्या, तो 3 की टेबल हमें आती है मैम 3 9 27 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 4 की टेबल में आता है क्या, तो हमें पता है 4 6 24 होता है एंड 4 7 28, 27 नहीं आता है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, 5 की टेबल में आता है क्या, तो हमें पता है 5 5 25 होता है, 5 6 30 होता है, 27 5 की टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, 6 की टेबल देख लेंगे, हमें क्या पता है, हमें पता है 6 4 24 होता है, 6 5 30 होता है, तो 27 6 की टेबल में भी नहीं आता। 7 की टेबल में आता है कि 27, तो हमें ये पता है 7 3 21 होता है, 7 4 28 होता है, तो मतलब 7 की टेबल में भी 27 नहीं आता। 8 की टेबल में आता है क्या, तो 8 3 24 होता है एंड 8 4 32 होता है, तो 27 8 की भी टेबल में नहीं आता। तो 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 3 27। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो आपको दिख रहा होगा 3 9 27 है एंड देन क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है, 9 3 27 हो चुका है। ठीक है, आया समझ में, तो मतलब हमें क्या करना है, यहीं पर स्टॉप कर देना है एंड अब हम क्या लिख देंगे, अब हम फैक्टर्स लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 27 आर क्या हो जाएंगे 1 3, यहाँ पर 9 है एंड 27, ये सब क्या निकल गए 27 के फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है 12 के भी हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले 1 12 का कितना होता है 12 होता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है 2 6 भी क्या होता है 12 होता है।
ठीक है। 3 की टेबल देख लेते हैं, हमें पता है 3 4 ज़ा भी क्या होता है 12 होता है। 4 की टेबल देख लेंगे, 4 3 ज़ा भी क्या होता है 12 होता है। लेकिन अब क्या हो गया है, यहाँ पे रिवर्स हो गया है। 3 4 ज़ा 12 था, यहाँ पे 4 लिखा गया, यहाँ पे 3 लिखा गया, रिवर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसे रब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम सेम नंबर्स हमें नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 1 2 3 एंड उसके बाद यहाँ पे 4 है, देन 6 है एंड 12, क्या आएगा एंड 12, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ 20 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। 1 20 ज़ा 20 होता है, 2 10 ज़ा भी 20 होता है, हमें अच्छे से पता है 2 10 ज़ा 20 होता है, 20 तक टेबल आती है तो 20 का आ गया हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद 3 की टेबल में आता है क्या, जल्दी से बताइए, 3 की टेबल में आता है 3 6 ज़ा 18 होता है, 3 7 ज़ा 21 होता है, तो 20 तो नहीं आता है, ठीक है। 4 की टेबल में आता है कितनी बार में, 4 5 ज़ा 20, 5 की टेबल में भी आता है 5 4 ज़ा 20, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, रिवर्स हो गए नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसे रब कर देंगे, ठीक है। आया समझ में, तो अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5, यहाँ पे 10 है एंड लास्ट में क्या है 20, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, जी वाला 18 दे के रखा हो, 18 के भी हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 1 18 ज़ा 18 होता है सबसे पहले तो, 2 9 ज़ा 18 होता है, 3 6 ज़ा 18 होता है। 4 की टेबल में आता है क्या, तो हमें पता है 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 5 ज़ा 20 होता है, 18 तो नहीं आ रहा है। 5 की टेबल में आता है क्या, हमें पता है 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 18 वहाँ भी नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, 6 की टेबल, हमें पता है 6 3 ज़ा 18 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसे हम कर देंगे रब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 18 आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले 1, देन 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 6, देन उसके बाद 9 एंड देन उसके बाद 18, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 23। तो 23 का अगर हम देखें, हमें पता है 1 23 ज़ा क्या होता है 23 होता है। 2 की टेबल में आता है क्या, डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, माइनस क्या, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर 2 1 ज़ा अगेन 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 3 की टेबल में देखें तो हमें क्या पता है, हमें पता है 3 7 ज़ा 21 एंड 3 8 ज़ा कितना होता है 24 होता है, ठीक है। समझ में आया। तो हमें क्या दिख रहा है 23, 3 की टेबल में भी नहीं आता। ऐसे आप 4 की टेबल में करके देखोगे, 4 की टेबल में भी 23 नहीं आता। 5 की टेबल में करके देखोगे, 5 की टेबल में भी 23 नहीं आता। 6 की टेबल में करके देखोगे, 6 की टेबल में भी नहीं आता। 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तक करके देखोगे, किसी भी टेबल में आपको 23 नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद अगर मिलेगा तो खुद की ही टेबल में मिलेगा, मतलब 23 1 ज़ा 23।
आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। 123 ज़ा 23, 23 1 ज़ा 23। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसे रब कर देंगे। तो फैक्टर सिर्फ 2 ही आ रहे हैं इसके, फैक्टर सिर्फ 2 आ रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23, 1 एंड 23। ऐसा क्यों है, क्योंकि 23 ना प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है ये मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगी, अभी बस इतना समझ लो 23 से 1 और खुद की ही टेबल में आता है। ठीक है, आया समझ में? तो फैक्टर्स ऑफ 23 क्या है, 1 एंड 23। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें 36 देके रखा हुआ है, इसका भी हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 36, तो आंसर क्या आएगा 36। 2 की टेबल में आता है क्या 36? तो मैम हमें सिर्फ 20 तक आती है टेबल, डिवाइड करके बताइए। तो 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आ रहा है। 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा 16, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 2 18 ज़ा 36 होता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे, आंसर क्या आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 की टेबल में आता है क्या। मैम 3 की टेबल भी 30 तक आती है, आप इसे भी डिवाइड करके बताइए। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पर 6 है तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है 3 12 ज़ा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, तो 3 12 ज़ा यहाँ क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 की टेबल में हम देखें तो हमें पता है 4 9 ज़ा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 5 की टेबल में अगर हम देखें तो हमें पता है 5 7 ज़ा 35 एंड 5 8 ज़ा 40, तो 36 नहीं आता। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख लें किसकी टेबल, 6 की टेबल, तो हमें पता है 6 6 ज़ा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, आया समझ में। फिर 7 की टेबल देखें तो हमें पता है 7 5 ज़ा 35 एंड उसके बाद 7 6 ज़ा 42 होता है, तो 36 वहाँ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 8 की टेबल देखें तो हमें पता है 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40 होता है, 36 वहाँ पर भी नहीं आएगा। 9 की टेबल देखें तो हमें पता है 9 4 ज़ा 36 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 4 9 ज़ा 36 किया था, यहाँ पर रिवर्स हो गया, 9 यहाँ पे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। तो रिवर्स नंबर्स हमें लिखने नहीं है, हम क्या करेंगे यहीं पर स्टॉप कर देंगे और अब हम लिख देंगे फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 एंड उसके बाद 9 एंड उसके बाद 12, उसके बाद 18 एंड आ जाएगा लास्ट में 36। आया समझ में? तो ये क्या निकल गए हैं 36 के फैक्टर्स निकल गए हैं। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। हमें क्या करने हैं 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया टेबल लिख देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 मल्टीपल्स पूछे थे हमने, यहाँ पे 5 मल्टीपल्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। तो सबसे पहला मल्टीपल आया है 5, दूसरा आया है 10, तीसरा है 15, चौथा है 20 एंड लास्ट में क्या आया है फिफ्थ वाला 25। ठीक है, आया समझ में? तो ये सब हमने क्या लिखे हैं, ये सब हमने 5 के मल्टीपल्स लिखे हैं। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब 8 सेकंड नंबर क्या देके रखा है 8, 8 का भी हमें क्या बताना है मल्टीपल्स बताना है। ठीक है, 8 की भी टेबल लिख देंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा
24, 8 4 32 एंड 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे 5 मल्टीपल्स, 5 तक ही टेबल लिखी क्योंकि सिर्फ 5 मल्टीपल्स पूछे। क्वेश्चन में 10 पूछे जा रहे हैं तो 10 तक टेबल लिख देना, ठीक है। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32 एंड 40, ठीक है। आ गया समझ में। ये हमने क्या किया है 8 के भी यहाँ पर मल्टीपल्स लिख लिए हैं। तो जल्दी से कर लीजिए आप, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें 9 के भी मल्टीपल्स चाहिए, तो हम 9 की भी टेबल लिख देंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल्स क्या निकल जाएंगे 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, सबसे पहले तो 9 होगा, देन 18 एंड देन उसके बाद 27, देन उसके बाद 36 एंड देन उसके बाद क्या आएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ये हमने क्या किए हैं 9 के मल्टीपल्स निकाल लिए हैं। आया समझ में? तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। दो कॉलम्स देके रखे हैं, हमें क्या करना है मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले देके रखा हुआ है 35, तो ये 35 किससे मैच होगा? क्या 35 मल्टीपल है 8 का? नहीं है। क्या मल्टीपल है 7 का? 7 का मल्टीपल है ना, 7 5 ज़ा 35 होता है। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 7। 8 का मल्टीपल नहीं था, 8 की टेबल में थोड़ी ना आता है, लेकिन 7 की टेबल में आता है, इसलिए 35 7 का क्या है मल्टीपल है, ठीक है। नेक्स्ट दे के रखा हुआ है 15। 15 क्या मल्टीपल है 8 का? बिल्कुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन तो हो चुका है, हम इसे नहीं देखेंगे। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 70। क्या 70 का मल्टीपल है? तो हमने मल्टीपल के बारे में पढ़ा था, जो मल्टीपल निकलता है या तो बराबर का होता है या तो ग्रेटर होता है, लेकिन यहाँ पे 15 तो क्या है स्मॉलर है, तो 70 का भी मल्टीपल नहीं है। फैक्टर ऑफ 30, क्या 30 का फैक्टर है क्या? एक बार निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 30 के अगर हम फैक्टर्स निकालें, हमें पता है 1 30 ज़ा 30 होता है, 2 15 ज़ा भी 30 होता है। आप डिवाइड करके देख लेना, 2 15 ज़ा 30। उसके बाद 3 10 ज़ा 30, ठीक है। उसके बाद 4 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। उसके बाद 6 5 ज़ा भी 30 होता है, लेकिन हम देख पा रहे हैं ये क्या हो गया रिवर्स हो गया, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 30 आ रहे हैं आर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है कि फैक्टर ऑफ 30 क्या है, फैक्टर ऑफ 30 15 भी है। यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 30 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? फैक्टर्स निकाल के देखें तो एक फैक्टर 15 भी आ रहा है 30 का। आया समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 16। 16 क्या मल्टीपल है 8 का? तो 8 के मल्टीपल में आप देख सकते हो 8 1 ज़ा क्या रहता है 8, देन 8 2 ज़ा क्या रहता है 16। तो हमें दिख रहा है कि 16 जो है वो क्या है 8 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? अब देख लेते हैं 20। क्या 20 मल्टीपल ऑफ 70 है? बिल्कुल नहीं है, 20 तो छोटा है 70 से, या तो ग्रेटर आना चाहिए या तो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ 50 है क्या?
50 का फैक्टर होगा क्या, एक बार हम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया नोट डाउन, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। अब देख लेते हैं 50 के फैक्टर में आ रहा है क्या 20, हमें रटना नहीं है, कर करके देखना है। फैक्टर ऑफ 50 लिखा हुआ है, 50 के फैक्टर्स में 20 आएगा क्या, करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है 150 ज़ा 50 होता है, फिर हमें पता है 225 ज़ा 50 होता है। टेबल नहीं आती है तो क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि कितनी बार मैंने आपको डिवाइड करके ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, 3 की टेबल में 50 नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में आ जाता है 5 10 ज़ा 50। ठीक है, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, 10 की टेबल में आएगा 10 5 ज़ा 50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो हमें फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, हम इन्हीं नंबर्स को लिखते हैं। 1 2 5 फैक्टर है एंड देन उसके बाद 10 25 50 भी फैक्टर्स है। ठीक है, ये सब क्या है, फैक्टर्स है, हमें पता है। तो क्या यहाँ पर 20 दिख रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो मतलब 20 फैक्टर नहीं है 50 का। ठीक है, इतना आ गया समझ में। क्या फैक्टर ऑफ 30 है क्या, 20 जो है वो 30 का फैक्टर है क्या, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 30 नहीं, यहाँ पर होना क्या था, यहाँ पर होना था 20। ठीक है, अब यहाँ पे 20 दे के रखा है, क्या ये 20 का फैक्टर होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, अगर हम फैक्टर भी निकालते हैं तो हम देखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, वो भी 20 होता है। ठीक है, 3 की टेबल में 20 आता नहीं है, 4 की टेबल में आता है, कितनी बार में, 4 5 ज़ा 20। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। फिर हम रिवर्स में चले जाएंगे तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो हमें देखने को मिल रहा है ये सब क्या है, 20 के फैक्टर्स, ये सब भी क्या है, 20 के फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, ये जो 20 है ये फैक्टर ऑफ 20 हो जाएगा। अगर हम 20 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो हमें एक फैक्टर 20 भी तो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी मैचिंग हम कहाँ पर करेंगे, इसकी मैचिंग हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20 ही है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब 25 देख लेते हैं। 25 क्या, यहाँ पर अब 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो मल्टीपल ऑफ 70 होगा या तो फैक्टर ऑफ 50 होगा। मल्टीपल 70 का हो नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी मल्टीपल या तो उसके इक्वल होता है या तो ग्रेटर होता है, लेकिन 25 तो 70 से भी स्मॉलर है तो उसका मल्टीपल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ 50 होगा। और यहाँ पर जब हमने 50 के फैक्टर्स निकाले तो एक फैक्टर हमें 25 भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 25 है ये क्या है, फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें क्या करने हैं, 9 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं एंड 100 नंबर तक फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो 9 1 ज़ा 9 होता है, उसके बाद 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा कितना हो जाएगा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 11 ज़ा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा एंड 9 12 ज़ा कितना हो जाएगा 9 12 ज़ा उससे भी बड़ा आंसर आएगा 108। इसका मतलब क्या है, 108 हम ले नहीं सकते क्योंकि 108 100 से बड़ा हो जाएगा, हमें सिर्फ 100 तक पूछा गया था। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल्स क्या निकल के आ रहे हैं 9 के, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मल्टीपल्स
ऑफ 9 अप टू 100 आर क्या क्या है, 9, 18, 27, उसके बाद 36, उसके बाद 45, उसके बाद 54, उसके बाद 63 एंड उसके बाद 72, उसके बाद 81 एंड उसके बाद 90 एंड लास्ट में क्या आया है, 99 आया है। ये क्या निकल गए हैं, ये 9 के मल्टीपल्स निकल गए हैं अप टू 100 तक। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.1 के हर एक क्वेश्चन को हम कर चुके हैं सॉल्व। वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।